मैं ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में ऐवान के इक़्तिदार में बैठे लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से रात को लतीफ़ खान खोसा साहब जो हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके घर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कल के कन्वेंशन में भी हमने वाशगाफ अल्फाज में इस बात को वाज़े किया था कि वकला के साथ किया जाने वाला जुल्म और वकला के साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और अगर वकला के साथ यही रवैया रखा गया तो फिर वकला अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, वकील आम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, तो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज इस हवाले से एक हंगामी इजलास हुआ हमारी कैबिनेट का, जिसके अंदर हमने यूनानिमसली इस बात की कंडेमनेशन की है और मुतालबा किया है कि फिल फॉर जिन लोगों ने खोसा साहब के घर पे हमला किया है और उनके ड्राइवर को ज़ख्मी किया है, उनके घर पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है, उसको हम भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर उन लोगों को गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इसके साथ साथ जिस तरह के वकला के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह वकला को ज़ुबानबंदी के लिए मजबूर किया जा रहा है, खौफ व हरास की ये फ़ज़ा पैदा की जा रही है, ना तो वकील इससे डरने वाले हैं, ना पहले कभी डरे थे और ना कभी आइंदा डरेंगे। और मेरा पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इस वाक़े की फिलफौर तहकीकात की जाएँ, और आईजी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए फिलफौर उन लोगों की निशानदही करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ये स्टेटमेंट हकीकी अंदाज में उन लोगों की निशानदही फिलफौर करके उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जो सारी सिचुएशन इस मुल्क में लॉलेसनेस चल रही है, आइन को मुअत्तल किया गया है अमली तौर पे, कोई ऐसा ऑर्डर तो पास नहीं किया गया, पहले तो कुछ ऑर्डर पास करके ही आइन मुअत्तल होता था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल मुअत्तल हो चुके हैं अमली तौर पे। ये हो सकता है कि उसी का कोई शाखसाना हो या जो भी उसमें मामला है, जहाँ पे भी जो इस अमल में लोग मुलव्वस हैं उन लोगों की निशानदही भी होनी चाहिए और उनको करार वाक़ई सज़ा भी दी जानी चाहिए। कल आपकी तरफ से सर दूसरी बात कि मुल्क के आम शहरी जो हैं वो इस वक्त महफूज नहीं हैं। इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं है। ना आइन दो कवानीन की इजाज़त देता है, ना कानून कोई बड़े के लिए अलग और छोटे के लिए अलग। मेरा ये यकीन है कि इस मुल्क के कवानीन, इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए सारे अमल जारी हैं, लेकिन उससे रूगर्दानी जो है वो मौजूदा हुकूमत को उनके गले पड़ेगी। और अगर वकला के साथ यही रवैया रखा गया, मैंने जो आपका अगला सवाल था कल ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगर वकला के साथ ये रवैया ख़त्म ना किया गया और वकला की गिरफ़्तारियों से बाज ना आए, या वकला के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए जो उनको हरास किया जा रहा है, जिस तरह के ये FIR में भी या अभी जो उनकी एप्लीकेशन गई है उसके ऊपर भी मेरा यही है कि वकील आज़ाद मनश हैं और अपनी ज़ुबान और अपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने कभी कुर्बानी से दरेग नहीं किया है और ना आइंदा करेंगे। हमने तो कल ये भी कहा था कि यहाँ पे हर शख्स
मुल्क का एक एक शख्स जो है वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है और उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो, उसका किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ हो, उसको गैर ज़रूरी तौर पे हरासा नहीं करना चाहिए। और जो कानून के अंदर रास्ता दिया गया है वो रास्ता इख्तियार करते हुए अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक अंधे कानून के तहत उसको हरासा किया जाए और उसके ऊपर इस तरह की फायरिंग होती है। वो असूलों नज़रियात पे चलती हैं। तो हमारी जो वकला की तहरीकें ये कि किसी इस्टेब्लिशमेंट की तहरीक नहीं है कि हमें फंडिंग चाहिए। हम लोगों ने अपने जज्बे से जैसे 2007 की तहरीक चलाई और मुसलसल जब जब पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त आए तो वकला ही निकले, जैसे आज निकले हैं। तो ये तहरीक भी चलेगी। जैसे आज उन्होंने ये पैगाम दिया, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। जो खोसा साहब एक लेजेंड है बाहर के, और मैं समझती हूँ कि पूरी वकला बरादरी के ऊपर ये एक हमला है। जो उन्होंने पैगाम दिया, हमारा पैगाम ये है कि हम किसी भी तरह खामोश नहीं होंगे और उनको बताएंगे कि जो तुमने हमें पैगाम दिया, हमारा पैगाम है मुज़ाहमत और जदोजहद, और हम इनको करके बताएंगे। तहरीक के पहले जो है वो विक्टिम थे जिन्होंने मार खाई, आज फिर उनके घर पे हमला हो गया, तो तहरीक तो शुरू हो जानी चाहिए। देखें, मैंने बिल्कुल बड़े वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि तहरीक का आगाज़ तो उस दिन से हो चुका है जिस दिन से ये जुल्म और बर्बरियत शुरू की गई है। हम उसी दिन से इस तहरीक को आगाज़ कर चुके हैं। ये तहरीक के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करना, उनके साथ मशावरत करना ये फ़र्ज़ था। कल हमने उसके लिए ये मशावरती इजलास था जो पाकिस्तान भर के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। उसमें से कराची से लोग आए, KPK से लोग आए, हैदराबाद से लोग आए, मुल्तान से आए, पूरे पंजाब की बार एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे ये मशावरती अमल के बाद कल हमने अपना जो एलामिया जारी किया है हम उसके ऊपर कायम हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये इस मुल्क में खुशहाली और आइन की बालादस्ती के लिए ये तहरीक जो है वो जारी रहे। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह कल खोसा साहब ने बड़ी जारहाना तकलीफ की, आपकी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जारहाना की बड़ी वायरल हो रही है, तो आपको तो कोई इस तरह का आप हमेशा से ही इस तरह की जारहाना? हमने तो सारी ज़िंदगी एक स्ट्रगल भी गुजारी। हम एक कानून के तहत एक ज़ाब्ते के अंदर रह के हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और वो आवाज़ हम पाकिस्तान के लिए उठा रहे हैं। उस आवाज़ को रोका नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि आपकी अपनी जो सहाफ़ी बरादरी है उसके अंदर लोगों को गोलियाँ भी मारी गई, हमारे वकला ने अपनी जानें भी दी, लेकिन पाकिस्तान में कभी आवाज़ नहीं रुकी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, इनके पास 2-3 हथियार हैं। एक तो ये है कि गोलियाँ चला देते हैं, एक प्रोपेगेंडा करते हैं, देखें क्या करते हैं, हम उसको फेस करेंगे जो भी होगा, हमें कोई परवाह नहीं किसी चीज़। अच्छा मैडम, तहरीक चलाने की बात हो रही है, लेकिन आपकी वकला बरादरी की हम देखते हैं कि 2-3 ग्रुप्स हैं, एक मुल्क की तरफ एक तरफ है, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ। तो ऐसे जब वकला भी तकसीम होगी तो तहरीक कैसे चलेगी? देखिए, बात यह है कि तकसीम का जहाँ तक तल्लुक़ है हमेशा तकसीम रही है। एक तबका वो है जो असूल की बात करता है, एक तबका वो है कि बहुत थोड़ी तादाद में चंद अफराद पर मुश्तमिल है जो मुफादात की सियासत करते हैं, वो सबको पता है और वो हर समाज के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं। जो हमने लीगल फ्रेटर्निटी का मैसेज है जो जनरली वकला चाहती है, वो 70 साल से पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो काली भेड़ें तो हमेशा मौजूद रही हैं, आज फिर वो एक दफ़ा एक्सपोज हो गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीकें उनके साथ में चलती हुई। देखिए, वो अपनी किन मसलहतों के, किन मफादात के पीछे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आइन पढ़ के, कानून पढ़ के उसके फ़ैसले किए जाते हैं और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि कानूनदान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी ओपिनियन देता है और उस ओपिनियन को किस तरह से राइज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, वो अवाम बताएंगे। वो ये मीडिया है, ये लोग काला कोट है, वकील हैं, ये उसके ऊपर अपना रद्द अमल देते हैं। थैंक यू।